नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। DC कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में फाउंडर ग्रुप के एजाज में मोहम्मद अली भट्टी एंड बरादरान और चांद मुजफ्फर भट्ट की जानिब से पुरतकल्लुफ अशाइये का अहतमाम किया गया, जिसमें DC कॉलोनी के मेंबरान ने शिरकत की। सरदार ताहिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन DC कॉलोनी जो करीब आ रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन में जोशो खरोश में इजाफा हो रहा है। नीलम ब्लॉक के रिहायशी मोहम्मद अली भट्टी एंड बरादरान की तरफ से अपनी रिहाइश गाह पर मेम्बरान DC कॉलोनी और फाउंडर ग्रुप के एजाज में पुरतकल्लिफ इशाइये का अहतमाम, जिसमें उमर भट्टी, मियाँ राशिद तुफैल, मियाँ आमिर और चांद मुजफ्फर भट्ट ने नुमाया किरदार अदा किया। उन्होंने आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया, जिसमें अतीक भट्ट, याहिया भट्ट, अमीन मकसूद, बाबू हारून भट्ट, मियाँ इमरान, हाजी शकील अहमद, सरवर रफ़ी भट्टी, मुसद्दिक नीम खोकर, मलिक लाला शाहिद, आमिर इकराम भट्ट, साबिर महमूद भट्ट, शफीक डार, सुहेल इम्तियाज भट्ट, हाजी अमीन सऊद, हसन डार, कयूम मुगल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर फाउंडर ग्रुप के नामजद उम्मीदवारान को फूलों की पत्तियां निछावर करके और गले में हार डालकर जलसा गाह में लाया गया। वहां पर मौजूद मेम्बरान DC कॉलोनी नारा लगाकर तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोहम्मद अली भट्टी ने तमाम आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और फाउंडर ग्रुप की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया, जिस पर फाउंडर ग्रुप के नामजद उम्मीदवारान हाजी मुदस्सिर अहमद चीमा, तारिक महमूद, डॉक्टर अशफाक अहमद, मियाँ मोहम्मद इलियास, जाहिद याकूब, मलिक हाजी टीपू सुल्तान, मोहम्मद शहजाद भट्ट ने अपनी हमायत पर तमाम मेहमानों और मेम्बरान DC कॉलोनी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हाजी परवेज भट्ट, अमजद सलीम भट्ट, इरफान चांद भट्ट, मोहम्मद जुब नसीर चीमा, मौज़म अली और महर मोहम्मद फारूक शेरा ने भी अपने खिताबात में कहा, हम मशकूर हैं नीलम ब्लॉक के रिहायशियों के, उनके साथ जितने भी हैं यहाँ पर मौजूद मेम्बरान DC कॉलोनी के शुक्रगुजार हैं और हमेशा उनके एहसानमंद रहेंगे, जिन्होंने हम पर एतमाद का इजहार किया है। हाजी अमजद सलीम भट्ट ने अपने पहले दौर में भी DC कॉलोनी के फलाह बहबूद और तामीर तरक्की के लिए काम किया। वो बखूबी जानते हैं कि यहाँ के रिहायशियों के मसाइल क्या हैं, इसलिए 12 मार्च को फाउंडर ग्रुप को वोट देकर कामयाब करवाएं। तरक्की का सफर एक बार फिर वहीं से शुरू किया जाएगा जहाँ पर रुका था। जिन लोगों ने 3 साल DC कॉलोनी को लूटने के सिवा कुछ नहीं किया, उनको एक बार फिर किसी फ्रेब में ना आए। ये सब सिर्फ यहाँ पे माल बनाने आए हैं, उनको यहाँ इसके अलावा कोई किसी और काम में दिलचस्पी नहीं। ये लोग कल तक एक दूसरे को चोर डाकू कहते थे, आज अपने अपने फायदे के लिए एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तुहाडे भाइयों का बहुत शुक्रिया सावधान का ते बकाया गल्लां इह करन दे जिन्हें वोट लैने ने, तो इस कहांगे बिल्कुल इन्होंने वोट दिओ तो इन्हों की सपोर्ट भी करो। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब फरूक अहमद महर शेरा साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोसाइटी की 3 साल हो गए ने सोसाइटी की करप्शन की जंग लड़ना पाया, होर कोई काम नहीं किया, सिर्फ इन्हां नाल जंग ही लड़ी है। DC कॉलोनी नूं 3 साल इन्हां इंज लुटिया। अज G4 गुजराले नाल आतफ चीमे का एक इंटरव्यू चलता ही पिया, ਉਹਦੇ जो कह रहा कि मैं बेशुमार काम किए ने ते बेशुमार रह गए ने, सब झूठ बोलिया। कोई एक काम भी किया तो मैं दस दो तुसी। इस वार 2-4 पंचर लाने तो सड़कों तो 3 साल कोई काम नहीं किया, सवा अपने माल बनाने तो, करप्शन करने तो, जमीन ला के बेचन तो जमीना भी उत्थे लाइया ने, पता नहीं केड़ा फेस बनाया सी इन्हां जिथे खरीदियां हैं। फेस खरीदी तो कोई जमीन खरीदी नहीं इन्हां। 35-35 40-40 लाख किला खरीद के 2.5 लाख का फेस खरीदा बना के बेचता गया। 2.5 करोड़ का नहीं, अजे 2.5 है, 3 तक नहीं गया। ते तुहाडी मेहरबानी है, सोसाइटी नूं बचाना ते फाउंडर ग्रुप का साथ देना। जे दोबारा इन्हों मौका मिल गया तो एक बड़ा डाकू होर नाल रल गया जे, ये ज़हन च रखिया जे। वो कहना मैं अपना हिस्सा लैन आया, आतम ने इन्ना माल बना लिया तो मैं क्यों पीछे रवां। ते अपने लिए निकलना जे, सोसाइटी लिए निकलना जे, साढ़े लिए नहीं जे निकलना। अपनी सोसाइटी नूं बचाना जे ते इन्हां नूं इत्थों भजाना जे। मेहरबानी तुहाडी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे बुजुर्गों भाइयों,
सर मैं जैसा कि जो ना डीसी कॉलोनी को काफ़ी अच्छी तरह से जो ना इनके साथ इन्वॉल्व हूँ, तो बराए मेहरबानी आप जो ना फाउंडर ग्रुप का साथ दें, खुदा के लिए सोसाइटी को बचाएं, क्योंकि इसमें इतनी करप्शन हो चुकी है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर आया पिछले लास्ट 3 ईयर, वो जो आया उसने अपना पेट भरा है और वो फारिग हो गए यहाँ से। अब वो दोबारा जो ना अपना पेट दोबारा भरने के लिए जो ना फिर उन्होंने जो ना तगोदोग शुरू की हुई है कि किसी तरीके से जो ना इसमें फिर दोबारा लैमिनेट होके तो मैं जो ना इसको दोबारा फिर इसको खाना पीना शुरू कर दूं। तो खुदा के लिए फाउंडर ग्रुप का साथ दें। 12 मार्च को हमारा फाइनल डे है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, भाइयों को, बुजुर्गों को सबको साथ लेके आएँ और फाउंडर ग्रुप को जो ना मोर लगाएं और हमें कामयाब करें इंशाल्लाह ताला। हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब, आपकी भरपूर जो है ना, जो आपकी मेहनतें और जो आप उन सोसाइटी के लिए बेहतर बताएंगे, वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर अपने जो ना मेहनत से जो ना सोसाइटी को बहुत ऊंचा लेके जाएंगे। अल्लाह पाक इनको और हमें सबको, पूरे ग्रुप को कामयाब करे। हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़। जनाब भट्टी साहब और जिन्हें दोस्त आए ने, जिन्हें भी इंतजाम किया बहुत खूबसूरत किया है, उन्होंने बड़ी मेहरबानी। देखो सानू बुलाते ने, साड़ी खिदमत करते हैं, सानू वोट देते हैं, तो यार असी इन्होंने दो लफज प्यार वाले भी बोल दईए तो कोई हरज नहीं। इंशाअल्लाह ताला जिन्ने साडे दोस्त हो, अल्लाह ने कामयाबी देनी है। इंशाअल्लाह तुहानू फुल्लां अगर रखांगे, साडे सिर दा तुसीं ताज होवोगे। ये कोई भी नहीं होएगा कि वेखो ना तुसीं सानू अज बुलांदे भी हो, तरले भी लैंदे हो, खलोते असीं हां, मेहनत तुसीं पे करदे हो। इंशाअल्लाह तुहाडी कदर साडे दिल 'च। हाजी साहब ने, साडे सदर ने, फाउंडर ग्रुप के सदर ने, हाजी साहब इन्नी दुनिया 'च वादा करदे हैं, कभी भी तुहाडा साथ नहीं छड्डांगे, कभी भी तुहाडा साथ नहीं छड्डांगे। जो मर्जी हो जाए, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अली भट्टी साहब जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम मोअज़्ज़िज़ीन भाइयों से दरख्वास्त है कि 12 तारीख को फाउंडर ग्रुप के पूरे पैनल को वोट दे के काम में करें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। सबसे पहले जनाब हम भट्टी बरदरान के मशकूर ममनून हैं जिन्होंने आज की ये खूबसूरत महफल फाउंडर ग्रुप के एजाज़ में रखी है, और उनके सारे साथियों का भी शुक्रगुजार हैं। करप्शन की बात तो होती रहती है, मैं ये कहता हूँ कि हमें अपना भी मंशूर बताना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला मुख्तसर बात करूँगा कि हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब की क़यादत में फाउंडर ग्रुप को 12 मार्च को इंशाल्लाह वोट देकर कामयाब करवाएंगे, तो हम इंशाल्लाह पिछले दौर की तरह हाजी अमजद भट्ट साहब की क़यादत में बहुत ज़्यादा तमीर तरक्की के काम इंशाल्लाह करेंगे। सोसाइटी को दोबारा हम गुलशन बनाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की मदद से, अल्लाह की मदद से इंशाल्लाह ताला डीसी कॉलोनी को एक बार फिर आबाद करेंगे। बहुत शुक्रिया। 12 मार्च को हमारा साथ दें, हमारे साथ कदम से कदम लाकर चलें। इंशाल्लाह आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। आप लोगों के काम जो है इंशाल्लाह एक कॉल पे किए जाएंगे, आपको दफ्तर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि इम्पोर्टेड शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ गुलशने आतिशे करप्शन से है, कहीं डीसी कॉलोनी को जला ना दे। अगर साहब का दौर में करप्शन ना हुई होती तो यकीनन डॉक्टर साहब ने उधर होना था। ये करप्शन के खिलाफ जिहाद के सिलसिले में निकले हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर इशफाक अहमद साहब। ये पंडाल सजाने पर आप सबका बहुत शुक्रिया। जितने लोगों ने भी हमें बुलाया, हमारे सर के ताज हैं। हमारे लिए दर्द दिल रखने वाले लोगों, हम डीसी कॉलोनी के लिए दर्द दिल रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुलशन को शाद व आबाद करे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हाजी अमजद सलीम के हाथों से होगा, अल्लाह के फजल व करम से। दोस्तों, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा। लूटी गई है ये मंजिलें, लूटी गए हैं रास्ते, ये कॉलोनी लूटी गई है, बहुत लोग लूट के ले गए हैं। अब तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए, अब तो हमें रास्ता सही मिल जाना चाहिए। हमने पिछले
70-75 साल पाकिस्तान को बनते हुए देखा, अब बिगड़ते हुए देख रही है। क्यों? गलत हाथों में आने से बिगड़ता है। अल्लाह के बंदों, डीसी कॉलोनी को ऐसा ना बनाएं कि हम लोगों से कर्ज लेके तो कॉलोनी को चलाने वाले हो जाए। इस वक्त तक हमारे पास कुछ हिस्से बचे हैं और अल्लाह करे वो बचे रहे, नेक हाथों में रहे, नेक बंदों के पास रहे, ईमानदार लोगों के पास रहे, जो अमानत में खयानत ना करें उनके पास रहे। इसलिए हम आपसे वोट मांग रहे हैं। हम इसलिए वोट नहीं मांग रहे कि हम अपने घरों को भरेंगे। ये हमारा घर है, ये भरेगा तो हम भरेंगे, ये आबाद होगा तो हम आबाद होंगे, हमारे बच्चे आबाद होंगे, यहाँ खुशियाँ होंगी तो हर आदमी के चेहरे पे रौनक होगी। अगर मोहल्लों की तरह लूट मार वाला सिलसिला यहाँ रहा तो क्या समझते हो कि वो मोहल्ले इससे अच्छे न थे कि जहाँ हमारे बौजदाद रहते थे? उनको हम छोड़ के यहाँ क्यों आए हैं? अमन के लिए, खुशी के लिए, खूबसूरत जगह समझ के। और ये खूबसूरत कॉलोनी अगर गलत हाथों में आ जाए तो फिर क्या होगा? लुट जाएगी जो बाकी बची है वो भी। अल्लाह के बंदों, ये ख्याल करना, ये एहसास करना कि ये वोट आपकी पास अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसको दयानतदार वाले हाथों में देना। अगर हम आपको बददयानत लगते हैं, खुदा की कसम कभी मत देना। अगर हम दयानतदार लगते हैं तो फिर जरूर देना, फिर हमारा हक है। हम ये चाहते हैं कि हाजी साहब ने पिछले दौर में जो काम किए वो लोग कभी याद करते हैं, कभी नहीं करते। लेकिन आप ये देखें कि जब कॉलोनी के पास दीवार नहीं थी, बाउंड्री वॉल नहीं थी, यहाँ कभी कोई आ जाता था, कभी कोई आ जाता था। इस बंदे की काविश से 3 साल पहले ये दीवार बन गई, मुहाफिज खाना बन गया। और फिर क्या हुआ? फिर यहाँ हमने बंदे खड़े कर दिए जो हिफाजत करते थे उस जगह की जहाँ से आना जाना होता था। अब वहाँ क्या है? कोई पूछने वाला ही नहीं है। यारो, यहाँ 3 साल पहले सिक्योरिटी का मसला बहुत गंभीर था, हाजी साहब ने उसको ठीक किया। सेवरेज का मसला इस कदर खराब था कि हम किराए पे पानी निकालते थे और उसको किराया देते थे। फिर क्या हुआ कि हाजी साहब आए, पिछले 27 साल से ये काम ना हुआ था। हाजी साहब की मेहरबानी से इन्होंने कोशिश की, अल्लाह ताला ने मदद की। अब ये कॉलोनी का इससे 2 गुना बड़ी भी हो जाए फिर भी पानी का निकास बंद नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ये जिस इलाके में हम बैठे हैं, इस इलाके में कोई बंदा नक्शा पास करवाने जाता था तो वो कहते थे नक्शा पास नहीं होता। क्यों नहीं होगा? बाउंड्री वॉल नहीं है, इसमें सेवरेज नहीं है, इसमें फलां चीज़ नहीं है, इसमें फलां चीज़ नहीं है। अल्लाह का इसका भला करे। इस बंदे ने इसको आबाद करवाने के लिए बड़ी मेहनत की और इसको आबाद करने के लिए नक्शे खुलवाए। ये इस बंदे को हो जाता है, ये क्रेडिट इसे जाता है। 3 साल पहले ये सब कुछ करके छोड़ गए। उसके बाद आज तक डीसी कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ। ये मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि कोई काम नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं कह रहा। आप अगर समझते हैं, देखते हैं, ये जो आबाद हुआ है ये हाजी साहब की मरहून मिन्नत है। हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं कि इनकी वजह से ये लोग यहाँ घर बना के आबाद हुए हैं और ये यहाँ रौनकें हुई हैं। इसी तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप हमारा साथ दें, अल्लाह के वास्ते साथ दें, अगर ना देंगे तो फिर यही हाल होगा जो पाकिस्तान का इस वक्त हो रहा है। इससे बांग्लादेश कितना बाद में बना। यारो, अच्छे हाथों में गया तो कैसा कामयाब है। हमारा 1 रुपया उनके 8 आने। पहले क्या था इंडिया के पास? अब अगर हम 1 रुपया देते तो 1.5 लेते थे, अब अगर हम 1 रुपया देते हैं तो 7 आने मिलते हैं। ये हाल ना करना, ये हाल ना करना, ये हाल ना करना। इस कॉलोनी को बचाना, आबाद करना। अल्लाह वास्ते आप इसको वोट दें और वोट दे के फिर ये देखें, जब ये आप अल्लाह की राह में कोई काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो जाता है। जब दयानतदारी से करेंगे
ईमानदारी से करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। आप खुद सोच समझ वाले बंदे हैं, पढ़े लिखे हैं। ये कॉलोनी अनपढ़ लोगों की नहीं है, बेशऊरों की नहीं है, बाइल्मों की है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਾਸ਼ਊਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਸੀ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹਾਦ ਕੀਤਾ ਹਾਜੀ ਅਮਜਦ ਸਲੀਮ ਬੱਟ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੀਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ अस्सलाम वालेकुम ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ पूरे पैनल ਨੂੰ कामयाब करो। जनाब मोहम्मद अली भट्टी साहब, उनके दोस्त अहबाब जिन्हें इंतज़ाम किया है, असी उन्होंने बेहद मशकूर हाँ कि उन्हें इतना अच्छी महफिल सजाई है और एडे अच्छे अच्छे लोगों ने साड़ी मुलाकात कराई है। मैं तुहाडे सारे का बेहद मशकूर हाँ। गल्लां तो बड़ियां हो चुकियां ने, लेकिन एक करप्शन वाली गल करनी पैंदी है क्योंकि करप्शन वास्ते सारे आ रहे हैं। अज तो पहला तो सिर्फ फाइलों की गल होंदी सी कि आमिर यकूब चीमा ते इम्तियाज अहमद साहिब साहब फाइलां लैके करप्शन के खिलाफ जिहाद लड़न वास्ते आए हैं। अज एक नवी अपडेट आई, उन्होंने एक साथी ने इंटरनेट ते चाढ़िया और पूरे प्रूफ ना चाढ़िया कि इन्हां जिन्ने केस किए ने उन्हां दे बदले इन्हां फाइलां लईआं ने और फाइलों की तादाद भी उन्हें लिखी है। और आमिर यकूब साहब ने जिन्नियां रिटां कीतियां हन वो सारियां रिटां चुकण दे बदले हर वार पैसे ते प्लाट वसूल किए ने। ते तुहाडे दोस्तां वास्ते रिक्वेस्ट है, भाइयों अगे रिक्वेस्ट है साडी कि इन्हां नूं पहचानो। ये वेखो कित्थों टुरे ने करप्शन के खिलाफ ते फिर उन्हां नाल जा मिले ने। ये सिर्फ इन्हां दा अपना मफाद है। एक पूरा ग्रुप है, फिर एक करप्शन माफिया फिर इकट्ठा हो गया है। इन्हें इसे तरह डीसी कलोनी की लुट मचानी है। तुहाडे कोल आउण ते उन्हां कोल पुछना तो चाहिए भाई तुसीं ये की कीता है। यह फैलां वाला झूठ है। जिहड़ियां फैलां लिखियां ने तुसीं सारे अपना चैक करो, व्हाट्सएप ना कीता है तो पूरे प्रूफ ना कीता है। तो उस तो बाद वोट वास्ते तुसीं सवाल कर सकते हो। तो जे फिर तुसीं करप्शन ही सारे करप्शन दे लोग इकट्ठे हो गए हो, करप्शन माफिया फिर सारी इकट्ठी हो गई है, तो साडी सोसाइटी का की बनेगा। तुहाडे सब भाइयों के इल्तमास है कि 12 मार्च को फाउंडर ग्रुप का साथ दिओ ते फाउंडर ग्रुप को वोट दिओ। असीं इंशाअल्लाह तुहाडे नाल वादा करने आ, साडा गिरबान होवेगा तुहाडे हाथ होण दे। अगर कोई भी गलत काम करिए, सारे काम हाजी साहब की सदारत विच इंशाअल्लाह डीसी कलोनी की फलाह ते बेहतरी आस्ते होण दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूद सलाम वजह तख्लीक़ कायनात, वजह ज़हूर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। मैं आज की इस खूबसूरत बज़्म को सजाने पर भट्टी बरादरान
और दीगर जितने मेरे बुजुर्ग दोस्त भाई तशरीफ फरमा हैं, उन सब का बेहद मशकूर हूँ। आपकी मोहब्बत को हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं आप सब की मोहब्बत को हमेशा याद रखूँगा और आपकी मोहब्बत के हम मकरूज रहेंगे कि आपने इतने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला कि आप हमारे फाउंडर ग्रुप की सारी क़यादत को, उनके ख्यालात को सुन सकें और अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका फराहम किया। ये इलेक्शन पिछले 2 इलेक्शन से मुनफरिद इसलिए है कि हमारा जिनके साथ मुकाबला है वो एक माफिया है। उनके कई रूप हैं, कई चेहरे हैं और चेहरे बदल बदल के बहरूपियों की तरह वो फिर रहे हैं। और जिनके साथ हमारा मुकाबला है ये सारे के सारे फाउंडर ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे। ये सब के सब ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से फाउंडर ग्रुप का प्लेटफॉर्म हमें मिले और हम हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब के नीचे जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन कंटेस्ट करें। क्योंकि पिछले 3 साल मैंने और आपने डीसी कॉलोनी के वासियों ने जिस करब और जिस अजियत में गुजारे और जिस तरह से इन्होंने एक्सटेंशन 3 के अंदर अकबरा परवरी की और करप्शन की दास्तानी रकम की, वो आप लोगों के सामने है। और जिस तरह से इन्होंने सोसाइटी को चलाया वो भी आपके सामने है। आप लोगों की तर्जमानी करते हुए, आप लोगों के जज्बात की तर्जमानी करते हुए हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब ने और फाउंडर ग्रुप के जितने अकाबरीन हैं, जितनी हमारी लीडरशिप है, उन्होंने इस बात का इरादा किया हुआ था कि जितने लोग करप्शन के अंदर लथपथ हैं, जिन लोगों ने पिछले 3 सालों में सोसाइटी के साथ जो जुल्म किया, उनको अपने प्लेटफॉर्म मैसर नहीं करना, उनको अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करवाना। और इसके अलावा जितने आउटसाइडर हैं, जितने पैराशूटर हैं, जिनका डीसी कॉलोनी के अंदर ना तो उनकी रहाइश है, ना तो उनके इधर बच्चे रहते हैं और ना वो ग्रास रूट लेवल पे लोगों के मसाइल को समझ सकते हैं, उनमें से किसी को हमने फाउंडर ग्रुप के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ाना। उसके बाद ये इकट्ठे हो गए अपने अपने ज़ाती मफादात की खातिर। मैं ये बात अकेला नहीं करता, जो मेरा मद्दे मुकाबल है उसका जो प्रेसिडेंट है वो कहता था आज से दो माह पहले, कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है, और एजीएम की रिकॉर्डिंग आप निकाल के वो सुन सकते हैं कि उसके अंदर वो कहा करता था कि मैंने इसके खिलाफ 24 केस किए हुए हैं, रिट पिटीशन फाइल की हुई हैं। ये जो मेरा सेक्रेटरी है ये बड़ा करप्ट है। जो उनका नायब सदर था वो कहा करता था कि मैंने इनके खिलाफ 17 पिटीशंस की हुई हैं, और ये जो मेरा सेक्रेटरी है ये बड़ा करप्ट है। जो उनका फाइनेंस सेक्रेटरी था वो कहता था कि ये बहुत करप्ट है, इसको इस दफ़ा हमने इसके अगेंस्ट लड़ना है इलेक्शन। जब उन्होंने देखा कि हमें फाउंडर ग्रुप के प्लेटफॉर्म से टिकट नहीं मिला जनरल सेक्रेटरी का, तो वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए। वो सोसाइटी के मफाद के लिए या सोसाइटी को संवारने के लिए या इसकी तमीर व तरक्की के लिए इकट्ठे नहीं हुए, वो अपनी करप्शन को बचाने के लिए और अपनी करप्शन के जो अमाल हैं उसका हिसाब देने से बचने के लिए आज एक जगह पे इकट्ठे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इनका एहतसाब भी करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला सोसाइटी के लिए काम भी करेंगे दिन रात। एक्सटेंशन 3 को ऊपर उठाने के लिए ये कहते हैं कि ये एक्सटेंशन 3 पे काम नहीं करना चाहते फाउंडर ग्रुप वाले, ये एक्सटेंशन 3 को फलता फूलता नहीं देखना चाहते। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ
कि 3 साल जो पहले मेरे लीडर हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब के थे, जो 2016 वाला टन्योर था, उसके अंदर एक्सटेंशन 3 किया, जो कानवे रोड से रास्ता था वो हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब के दौर में मंजूर हुआ। उसकी फाइल इन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड से मंजूर करवा के GHQ में ऊपर रावलपिंडी तक वो पहुंची हुई है, लेकिन इनका ध्यान ही नहीं था स्वाय दिहाड़ी लगाने से, स्वाय 2 नंबरी करने से। इन्होंने उसको परसू ना किया और इन्होंने एक छोटा गेट जो है वो भी बनाया नहीं है गोंदला वाला से। हम इंशाल्लाह ताला कानवे रोड पे जो रास्ता था जिसकी मंजूरी हुई है, हम उधर से इस सफ़र को शुरू करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो एक्सटेंशन 3 है वो 1 और 2 से ज़्यादा तरक्की करेगी और ज़्यादा महंगे प्लाट होंगे। जिन लोगों ने उधर इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, कोई मिडिल क्लास आदमी है जिनकी इन्वेस्टमेंट है, इंशाल्लाह ताला हम उनको इधर से निकालेंगे और इसका फ्रांसिक ऑडिट कराएंगे कि इन्होंने कितनी फाइल जो है वो सेल की हैं और कितने एकड़ रकबा जो है इन्होंने एक्वायर किया है। इसके अलावा हम एक्सटेंशन 1 और 2 के बासियों को पता है कि जितने काम 2016 में हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब के पहले टन्योर के अंदर हुए थे, उनमें वो मेरे बुजुर्ग डॉक्टर इशफाक साहब ने भी जिक्र किया है कि बाउंड्री वाल थी, इसके अलावा सीवरेज था, हार्टिकल्चर पे काम हुआ था, इससे पहले इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था और एक्सटेंशन 2 के अंदर जिधर आज हम खड़े हैं इसके साथ जितनी पोजेशन है और जितने तरक्याती काम हैं वो भी हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब के पहले दौर में हुए। और जब हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब का पहला दौर आया था उस वक्त जो एक्सटेंशन 3 की हालत है आज, उस वक्त वो एक्सटेंशन 2 की हालत थी। इंशाल्लाह ताला हम इसको बदलेंगे, हम हेल्थ पे काम करेंगे और एक्सटेंशन 2 के अंदर जो हमारी खड्डा अराजी है जिसको जो 14 एकड़ है उसके ऊपर हम इंशाल्लाह एक आलीशान स्टेडियम तमीर करेंगे जिसके अंदर हम DC क्लब बनाएंगे जिसमें हमारी फैमिलीज जा सकेंगी, बुजुर्ग जा सकेंगे और इसके अलावा उसके अंदर हॉस्पिटल बनाएंगे, लाइब्रेरी देंगे और इंशाल्लाह ताला एम्बुलेंस का निज़ाम देंगे और DC कॉलोनी के अंदर जो शटल सर्विस पहले 2016 में चला करती थी उसको परमानेंट करेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे, हार्टिकल्चर पे काम करेंगे और नीलम ब्लॉक के अंदर जो हमारा LPG और सुई सदरन का मसला है, गैस का, बिल्स का, हम इंशाल्लाह ताला उसको भी एड्रेस करेंगे। जितने इज्तिमाई काम हैं वो करेंगे और हमने और मेरे लीडर हजरत अपना हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब और फाउंडर ग्रुप की जितनी क़यादत है उन्होंने एक बात का तहिया किया हुआ है कि सोसाइटी को आप लोग चलाएंगे। हम इंशाल्लाह ताला हर ब्लॉक में से सोसाइटी अपना छोटे कमेटीज़ बनाएंगे जिनको हम PRO ऑफिस जो मेन ऑफिस है उसके अंदर जो हमारे रिटायर्ड बुजुर्ग हैं, मुख्तलिफ फील्ड के एक्सपर्ट्स जो हैं उनको साथ मिला के उधर बिठाएंगे, वो हमारी मुआवनत करेंगे और जितने भी मुआवजा जात होंगे वो आप लोगों के सामने होंगे। इंशाअल्लाह ताला जो हमारा ग्राउंड है DC कॉलोनी का क्रिकेट ग्राउंड उसके अंदर या कम्युनिटी सेंटर जिसको मैरिज हॉल कहते हैं उसके अंदर होंगे। इंशाअल्लाह ताला ना हम करप्शन करेंगे और ना जिन्होंने करप्शन की है उनको छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला उनका एहतसाब करेंगे। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। सीवरेज का, लैट्रिन का सिस्टम, पानी का सिस्टम और रास्ता निकालना, ये सारी खिदमात अमजद सलीम भट्ट साहब ने ही दी है और पिछले दौर में इंतहा की करप्शन हुई है। मैं तो कब से चीख रहा था मेरी बात न माने लोगे तो हशर करेंगे ये खुद से बेगाने लोग, उजड़े चेहरे, उलझी सांसें, आंखों में वीरानी सी, चुप हैं लेकिन चुप रह के कहते हैं अफसाने लोग। गाली दे लो, पत्थर मारो, दामन फाड़ो, कुछ भी करो, वक्त पड़ा तो काम आएंगे हम वैसी दीवाने लोग। मैं आज के मेज़बान जनाब मोहम्मद अली भट्टी साहब और उमर भट्टी साहब और मेरे बबर शेर भाई मुजफ्फर चांद भट्ट साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने आज इधर इतने अच्छे प्रोग्राम का इनेकाद किया है। और सबसे पहले मैं आपसे
इजाज़त चाहूँगा क्योंकि हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब का गला ख़राब है, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा कि उनके ख्यालात का मैं इजहार कर देता हूँ। तो बहुत अच्छी बातें की हैं हमारे नौजवान जनरल सेक्रेटरी मौज़म अली दुदरा साहब ने, नसीर चीमा साहब ने, और जितने भी इधर फाउंडर ग्रुप के एग्जेक्टिव मेंबर बैठे हैं उन्होंने। मैं आखिर में आपसे 2-3 बातें करके, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है, खाने में और आपके दरमियान में ज़्यादा देर ख़ायल नहीं होगा। गुजारिश ये है कि आपने 12 मार्च को फाउंडर ग्रुप को कामयाब करवाना है, जैसा कि माजी गवाह है हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब ने जिस तरह दिन रात एक करके यहाँ पे डीसी कॉलोनी के बासियों के लिए काम किए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे अल्लाह को गवाह बनाकर ये कहता हूँ कि अब भी आपको वोट देकर कोई पछतावा नहीं होगा, आपको मायूसी नहीं होगी, आपको अपने इंतहा पे, अपने फैसले पे इंशाअल्लाह 12 मार्च के बाद फख्र होगा इंशाअल्लाह। और एक बात और करता चलूं कि आपके सामने जितने काम हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब ने किए हैं और जो मौजूदा रजीम थी 3 साल में, जो इनकी कारकर्दगी है, आपसे ज्यादा देर बात करने का कोई मैं समझता हूँ फायदा नहीं। आप लोग बाशऊर हैं, जीनियस लोग हैं, समझदार लोग हैं। आपको पता है कि इस रजीम ने जो मौजूदा थी, जो साबका हो चुकी है, जितनी करप्शन इन्होंने की है आपको बताने की जरूरत नहीं है। काफी सारी चीजों का आप सबको पता है। आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हाजी अमजद साहब सामने बैठे हैं, इनकी कैंपेन इतनी आसान है, मैं कहता हूं किसी की कैंपेन इतनी आसान नहीं। 4 ग्रुप लड़ने हैं, जिस किसी को भी अननोन बंदे को कॉल करते हैं तो वो कहते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि यार वोट किसको देना है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूँ, कोई हाजी साहब की खुशामद नहीं करने लगा, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ, वो कहता है मैंने फाउंडर ग्रुप को वोट देना है। तो आप बताएं भट्ट साहब आप क्या कहते हैं। हम कहते हैं जिसको हमारी इज़्ज़तदारी का नहीं भी पता, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हमने भी आपको फाउंडर ग्रुप का ही कहना था, आप फाउंडर ग्रुप को कामयाब करवाएं और डीसी कॉलोनी की तरक्की का पहिया जहां पे रुका था दोबारा से हाई साहब इलेक्ट होके, और जो नौजवान क़यादत साथ मिली है, मियाँ महाजफर है, मुदस्सर चीमा साहब, हाजी टीपू साहब, नसीर चीमा साहब हैं, जाहिद मलक साहब, शहजाद भट्ट साहब हैं, हमारे सरपरस्त आला परवेज भट्ट साहब हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इन सब चेहरों को आप देख लें, और कमांडर हमारा तगड़ा है, जब कमांडर तगड़ा हो तो इंशाल्लाह नीचे टीम भी काम अच्छा करती है। तो मैं इसी बातों के साथ आपसे इजाजत चाहूँगा और मैं एंड पे इनसे भी गुजारिश करूंगा कि हाई साहब भी 2 बोल आके शुक्रिया का अदा कर दे। बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि चांद भट्ट साहब ने बताया है, मेरा गला ठीक नहीं है, ज़्यादा बोला नहीं जाएगा मुझसे। मैं भट्टी बरादरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई है हमारे लिए कि हम मेम्बरान से बात कर सके। मैं जो पंडाल में आए हुए मेम्बरान और दोस्त अहबाब जो है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह अगले कई पंडाल में बात होगी। मैं दोबारा सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।